नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है और आज मैं चला कोलकाता से हुबली की तरफ। हुबली कोलकाता से सटा हुआ जिला है जहां 18 विधानसभा सीटें हैं और हुबली बहुत अहम है। क्यों अहम है वो बताने से पहले मेरे हाथ में आज के कुछ अखबार हैं जो कोलकाता से छपते हैं और मेरे पीछे की सीट पर अरुण पांडे जी बैठे हैं जिन्हें आपने किसान आंदोलन के दौरान मेरे साथ देखा होगा। ये भी 4-5 दिन पहले ये भी कोलकाता आए, तो हम लोग कई जगह आसपास के इलाकों में जहाँ घूमने जाते हैं, कई बार साथ भी जाते हैं। बंगाल चुनाव को जो मैं देख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, उससे इतना तो है कि कड़ी टक्कर है। बीजेपी ने भी जमीन बनाई है लोकसभा चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी की जमीन क्या इतनी मजबूत हो गई कि ममता बनर्जी उस जमीन से बेदखल हो जाए? इस सवाल का जवाब सभी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अखबारों का जिक्र किया तो आज के अखबार में द टेलीग्राफ है, जिसका मैं प्रशंसक हूँ, मुरीद हूँ, और कई बार द टेलीग्राफ में छपी हेडलाइंस की चर्चा दिल्ली में होती है। तो आज द टेलीग्राफ में अंदर के पन्ने पर आधा पन्ने का ये फीचर है, महाबंगाल। महाबंगाल कहने का मतलब यह है कि द टेलीग्राफ ने ऐसे बीजेपी के नेताओं की 30 नेताओं की तस्वीरें छापी है कि एक ममता बनर्जी को हराने के लिए कैसे अमित शाह और मोदी समेत बीजेपी के 30 नेता मैदान में हैं। 30 तो ये हैं जिनके नाम यहाँ हैं, इसके अलावा सैकड़ों और हजारों की तादाद में स्वयंसेवक आरएसएस के और लाखों की तादाद में ऐसे कार्यकर्ता जो महीनों से यहाँ ज़मीन तैयार कर रहे हैं। अब जो टेलीग्राफ ने जो नाम छापे हैं, सिर्फ ये दिखाने और बताने के लिए कि ममता वर्सेस अदर्स के क्या मायने हैं। जब हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, ममता वर्सेस मोदी की बात होती है, उसके बीच हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस का मोर्चा भी है। और आज जहां मैं जा रहा हूं, लेफ्ट कांग्रेस के साथ इंडियन सेक्युलर फ्रंट नाम का एक नया संगठन है जो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बनाया है। उस संगठन के भी 26 उम्मीदवार हैं उस मोर्चे की तरफ से, लेफ्ट और कांग्रेस के मोर्चे की तरफ से। उसका क्या मतलब है? लेकिन ये सारी लड़ाई ममता बनर्जी को बेदखल करने के लिए है। तो लड़ाई ममता बचाओ बनाम ममता हटाओ की है। अब इसमें जो नाम है अमित शाह, मोदी जो हैं सुप्रीम लीडर्स, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन मुंडा, कैलाश विजयवर्गीय जो लगातार 6 साल से बंगाल में ही काम कर रहे हैं, मुकुल राय जो 2-2.5 साल पहले आए टीएमसी छोड़कर बीजेपी में, और दिलीप घोष जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं। ऐसे बहुत सारे नाम जो बंगाल में बीजेपी के लिए ज़मीन तैयार करने के लिए, प्रचार करने के लिए, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, कुछ चेहरे हिंदू मुसलमान करने के लिए, कुछ जय श्री राम के नाम पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए, कुछ ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए दीवार खड़ी करने के लिए, ऐसी मुहिम के साथ बीजेपी पूरी ताकत से जुटी है। उसी को टेलीग्राफ ने आज छापा है कि ममता बनर्जी वर्सेस द एंटायर बीजेपी कैसे कैंपेन कर रही है और कैसे बीजेपी ने इंटायर गैलेक्सी ऑफ नेशनल लीडर्स को स्टेट इलेक्शन में उतार दिया है, जिसमें कई मुख्यमंत्री हैं, जिसमें से अब मैं एक, चूँकि उसके नीचे गया सुरंग जैसी पुलिया के नीचे, इसलिए बीच में लाइट कम हो गई, तो उतारा है। अब बात आती है कि उसके बाद अगले 7 दौर में चुनाव होना है। कल के दौर को अगर छोड़ें तो चुनाव प्रचार में अभी चरम देखना बाकी है। आरोप प्रत्यारोप के दौर तो 2 महीने से चल रहे हैं, लेकिन उस आरोप प्रत्यारोप में बहुत कुछ कहा जाना बाकी है। जैसे दिलीप घोष ने 2 दिन पहले एक रैली में कह दिया कि ममता बनर्जी साड़ी पहनकर बैठती हैं, एक पाँव में प्लास्टर है, अपना प्लास्टर दिखाती हैं, लेकिन साड़ी में उनका पैर छिपा रहता है, ढक जाता है। अगर उनको पैर ही दिखाना है तो बरमूडा पहन लें। अब किसी महिला के लिए इस तरह का बयान देना, एक तो मुख्यमंत्री हैं तो राजनीतिक तौर पर बयानबाजियां होती हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। ममता बनर्जी ने भी बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी के लिए, नड्डा के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए कही, लेकिन एक महिला के लिए ये कहना कि वो अपना पैर दिखाना चाहती हैं तो बरमूडा पहन लें, ये बिलो द बेल्ट है। एक पार्टी के प्रेसिडेंट की तरफ से बयान, लेकिन ऐसे बयान भी दिए जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ममता बनर्जी भी नड्डा सड्डा, दुर्योधन, दुशासन बहुत कुछ कह चुकी हैं। तो इस आरोप प्रत्यारोप में अभी चरम देखा जाना बाकी है, जैसा मैंने कहा। और इस बीच
हुगली हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हुगली से जो सांसद बनी लॉकेट चटर्जी बीजेपी की, जो पिछली बार टीएमसी को हराकर, वो इस बार विधानसभा चुनाव के मैदान में। बीजेपी ने 5 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा है, जिसमें आसनसोल के सांसद केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी हैं, राज्यसभा सदस्य स्वपन दास गुप्ता भी हैं। बीजेपी ने उन जगहों पर चुन के कुछ ऐसे लोगों को उतारा जहां लगता है कि आसपास के इलाके प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें मुकुल रॉय भी हैं, उनके बेटे भी हैं, शुभेंदु अधिकारी, पूरा अधिकारी परिवार भी है, जो शुभेंदु अधिकारी और उनके पिता, उनके छोटे भाई सब टीएमसी में थे। तो 2-3 वीडियो में मैं बता चुका, 150 ऐसे उम्मीदवार हैं बीजेपी के जो टीएमसी से, जो बीजेपी से, माफ करें, कांग्रेस से और लेफ्ट से लाए गए। बीजेपी का नारा है परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन के इस नारे को चरितार्थ करेंगे अगर बीजेपी सत्ता में आई तो 150 वो उम्मीदवार भी हैं जिसमें बहुत तरह के दागदार उम्मीदवार भी हैं। तो क्या होगा? कुछ सवाल हैं जिसका जवाब हम भी तलाश रहे हैं। और अभी मैं जा रहा हूं, जैसे फुरफुरा शरीफ भी आज जाऊंगा। वहां फुरफुरा शरीफ जो दरगाह है, वहां उस इलाके में क्या पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का इतना असर है? 30-40 सीटों पर कहा जाता है उसका असर है, जिसमें 26 उनके उम्मीदवार हैं, कि वो मुसलमानों को का वोट अपने पक्ष में कर लेंगे, जिससे ममता बनर्जी को नुकसान होगा, या पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के चाचा जो टीएमसी के साथ हैं वो फैक्टर काम करेगा और अब्बास सिद्दीकी का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। ऐसे सवालों का जवाब भी तलाशने के लिए जाएंगे। ये सड़क जा रही है, हुगली की तरफ जा रहे हैं ना हम, ड्राइवर साहब? हाँ। ये कौन सा फ्लाईओवर है? ये है बाली ब्रिज। बाली ब्रिज है। अब पांडे जी, आप तो 7-8 दिन हो गया, आपको क्या लगता है, क्या देखा समझा आपने? अजीत जी, देखिए, पहली चीज तो ये देखिए कि 10 साल एक सत्ता में रहने के बाद एक जो एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए किसी राज्य सरकार के खिलाफ, वो बहुत ज़्यादा यहाँ दिख नहीं रही थी। जितने लोगों से बात करिए, और ममता बनर्जी का जो सबसे मजबूत जो असर है वो महिलाओं और गरीब लोगों में, खासतौर से अर्बन पुअर में तो बहुत ज़बरदस्त असर है। तो पहला निष्कर्ष यह निकलता है कि अमित शाह जी का जो दावा था कि 200 सीट हम जीतने जा रहे हैं, वो तो मुझे होता कतई नहीं दिख रहा है। जैसा कि आपने भी कहा, ये चुनाव बहुत तगड़ा मुकाबले का चुनाव है, दोनों में कांटे का संघर्ष है। अभी पहले चरण के दौर में, हालांकि ये जंगल महल और उस इलाके में चुनाव है, लेकिन पूरे बंगाल की बात नहीं, इसमें पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर के कुछ इलाकों में, हाँ ज़्यादातर, लेकिन पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम उस इलाके में है जहाँ की बीजेपी का काफ़ी अच्छा प्रभाव है। कांथी इलाके में भी है जहां अभी मोदी गए थे, और कांथी इलाके में अधिकारी फैमिली का भी प्रभाव है। सही कह रहे हैं। हाँ, तो कुल मिलाकर के ये लगता है कि अभी जो पूरे आज की तारीख में बंगाल का चित्रण किया जाए अगर, तो उसमें पहले फेज तक आते आते ममता बनर्जी का पलड़ा बीजेपी के मुकाबले भारी दिख रहा है। अभी पूरा 7 चरण बाकी है, महीने भर का चुनाव प्रचार और वोटिंग बाकी है। इसमें कहाँ क्या तस्वीर बदलेगी, क्योंकि रोज का रोज कुछ न कुछ यहाँ पे होता दिख रहा है। बहुत हैपनिंग है। और जैसा कि महिलाओं का जिक्र किया, मैंने भी एक वीडियो में आपको बताया था, मौका मिले तो मेरे वीडियो को देखिएगा। महिलाओं के मामले में ममता बनर्जी की कई स्कीम, रूपाश्री, कन्याश्री, एक सौबूत साथी बोलते हैं ना, हाँ, साइकिल योजना जो लड़कियों को साइकिल दी, और ममता, और बंगाल में अगर देखेंगे तो 7 करोड़ के आसपास वोटर हैं, जिसमें 3 करोड़ 10 लाख के आसपास महिलाएं हैं। तो महिला वोटर की तादाद 45 से 48% है बंगाल में। और दूसरी बड़ी बात कि महिलाओं को ममता बनर्जी ने टिकट हमेशा दिया है, उनको राजनीतिक तौर पर उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित किया है। यह अलग बात है कि इस पर बीजेपी ने भी कहा 33% हम नौकरियों में आरक्षण देंगे, महिलाओं की बात, ए बार महिला, ऐसा नारा पोस्टर बीजेपी की तरफ से भी है, लेकिन 50 महिलाओं को टिकट इस बार भी ममता बनर्जी ने दिया है। तो आप 50 महिलाओं का टिकट का मतलब होता है। तो इसलिए लोकसभा चुनाव में भी बात करेंगे तो ममता बनर्जी 40% महिलाओं को ममता बनर्जी ने टिकट दिया, और कई तरह की स्कीम, और ममता बनर्जी की रैलियों में मैंने महिलाओं की ज़बरदस्त भागीदारी देखी। तो महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं के बीच ममता की अगर पैठ है तो, या उस पैठ को मोदी के
करिश्मे ने जिस ढंग से या मोदी के नाम ने जिस ढंग से लोकसभा में तोड़ा, नहीं तोड़ा होता तो 40% वोट नहीं मिलते। क्या उसका असर होगा विधानसभा में? दूसरी बात, लेफ्ट का वोट बैंक बीजेपी के पास गया, 20% वोट लेफ्ट का कटा और बीजेपी को जुड़ा, एक भी सीट लेफ्ट को नहीं मिली लोकसभा में। क्या लेफ्ट का मोर्चा विधानसभा में कुछ सीटों को कब्जा करेगा और उस खोए हुए वोट को वापस पाएगा जो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ? क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखेंगे 43% वोट मिले टीएमसी को, 40% बीजेपी को। तो नुकसान हुआ था लेफ्ट का वोट और कांग्रेस का। क्या वो वापस आएगा? वापस आएगा तो बीजेपी को नुकसान होगा या टीएमसी को नुकसान होगा? शिफ्ट अगर देखें तो लेफ्ट और कांग्रेस का हुआ था। तो ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशेंगे। और आज जो हम जा रहे हैं हुगली की तरफ, तो वहाँ फुरफुरा शरीफ है, जैसा मैंने बताया। मुस्लिम फैक्टर एक बहुत बड़ा सवाल है मुस्लिम को लेकर, क्योंकि 30% आबादी इस सूबे की मुसलमानों की है। भारत में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला सूबा असम है, उसके बाद बंगाल है। और बंगाल में मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में, ज़्यादा बड़ा चंक ममता बनर्जी को जाता रहा है बीते चुनाव में। इस बार फुरफुरा शरीफ फैक्टर क्या कुछ काम करेगा, या फिर अंत में मुसलमानों को लगेगा कि जो बीजेपी को पार्टी हरा सकती है उसको वोट दें? और ये अगर होता है तो क्या काउंटर बीजेपी वाकई जिस हिंदू ध्रुवीकरण की बात कर रही है, क्या हिंदुओं का वोट अगर 70% हिंदू आबादी है तो उसका क्या बड़ा चंक 65-70% बीजेपी को जाता है? तो ऐसे सवालों का जवाब हम लोग तलाशते रहेंगे। फिलहाल हम चल रहे हैं हुबली की तरफ, और जो कुछ मैं देखूंगा आपको दिखाऊंगा। वीडियो में मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं। नमस्कार।